गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम कल्की महाराज यानी रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखित टाइगर किंग जो लेसन है, कहानी है एक बाघ राजा, उसको देख रहे थे। उसकी समरी हम पहले वाले वीडियो में किए। की पॉइंट्स, प्रमुख बातें थी, वो भी आपको सारी बताई विद द हेल्प ऑफ मेन कैरेक्टर्स, मुख्य जो पात्र हैं उनके द्वारा। चलिए आज देखते हैं कि इसको किस प्रकार लाइन टू लाइन हम पढ़ें। उन्होंने स्टार्ट किया है कि इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं यानी नायक, वो कौन है? तो महाराजा और प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम एक जगह और वहाँ के महाराजा इस पूरी कहानी के क्या हैं? नायक हैं। स्टोरी है जो है ये, इस स्टोरी के मूल पात्र महाराज हैं प्रतिबंधपुरम के। आप यूँ कह सकते हैं कि सारी कहानी प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं उनके इर्द गिर्द घूमेगी। ही में बी आइडेंटिफाइड, ये मॉडल, ये बी और ये V3 यानी पैसिव लिखा गया है। एट हिज हाइनेस जमींदार जनरल, ये कह रहा है कि जो ये महाराज हैं उनको ये आगे कई नाम दिए गए हैं, इनसे भी जाना जा सकता है। जैसे आइडेंटिफाई करता, पहचान, जाने जाना। जैसे हिज हाइनेस जमींदार जनरल, यानी एक पदवी दे रखी है उनको कि हिज हाइनेस जमींदार। हाइनेस यानी महाराज, आप जानते हैं हाइनेस का अर्थ ही महाराज होता है। ये खलीदार मेजर, और उनको मेजर की भी संज्ञा दे रखी है। सत्याविग्रह समिहारी, यानी इनकी उपाधि उनको दे रखी। पहले राजा महाराजा जो उपाधियां लेते थे, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट की उपाधि भी उनको दे रखी है। जेलानी जंग बहादुर की भी उपाधि उनको दे रखी है। MAD, कोई इसका भी कोई बड़ा नाम होगा, संक्षिप्त रूप में दिया गया है। MAD, ACTC और CRCK, यानी इस तरह के कई उपनाम से आप उनको जान सकते हैं। ऐसे कई नाम महाराजा को दिए गए हैं। बट लेकिन दिस नो नेम इज ऑफन शॉर्टन, लेकिन प्राय इस नाम का संक्षिप्तीकरण, शॉर्टन मतलब लघु रूप से आप देखें तो द टाइगर किंग, यानी बाघ राजा जो नाम दिया गया है उसके आगे ये सभी जो वर्ड जो हैं, जो जितने बड़े बड़े नाम दिए गए, ये वैसे तो बहुत छोटा है, लिखा भी है इसने, दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, यानी बाघ राजा कोई नाम बहुत छोटा सा है। इनके आगे ये बड़े बड़े नाम आप देख रहे हैं, सर जेलानी जंग बहादुर और सत्याविग्रह समहारी, महाराजा धीराजा विश्व भुवन सम्राट, पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम दिए गए। अब देखिए क्या होता है। अब कल्की महाराज कहते हैं, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, कि अब मैं आपको सीधा ये बताता हूँ। क्या? वाई शुड ही केम टू नोन एज टाइगर किंग, कि मैं सीधा आपको ये बात बताता हूँ कि उस महाराज को बाघ राजा के नाम से क्यों जाना गया, यानी उसका नाम टाइगर किंग क्यों रखा गया, इस पॉइंट पे आता हूँ। कल्की लिखने में बड़े ही चतुर हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, आई हैव नो इंटेंशन, इंटेंशन यानी इरादा, कि मेरा कोई इरादा नहीं है किस चीज़ का, और प्रिटेंटिंग, प्रिटेंटिंग बहाना बनाना, कि बहाना करने का या कुछ भी घुमा फिरा के करने का मेरा कोई बड़ा बहाना इरादा नहीं है। टू एडवांस, यानी मैं कुछ भी बहाना करके आगे बढ़ जाऊं। ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, और आपको स्ट्रेटेजिक यानी रणनीति पूर्वक क्या करूं, विड्रॉल कर दूं, आपको पीछे ले जाऊं, कि मैं रणनीति पूर्व से आपको पीछे नहीं ले जा रहा। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के आपको इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट क्या है देखिए,
इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। देखिए थ्रो मी, ये थ्रो और ऑफ इसका अर्थ होता है भटका देना, मी का अर्थ है मुझे और ट्रैक का अर्थ है रास्ता। वो कह रहा है कि कोई भी स्तूक बम वर्षक, ये जो लिखा है स्तूक बॉम्बर, कि कोई भी स्तूक बॉम्बर जो है यानी कोई भी डरावनी चीज़, आप राक्षस दानव के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कि वो मुझे अपने मार्ग से भटका नहीं सकती। यानी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो बताऊँगा ही बताऊँगा। आप ये समझ सकते हैं कि मुझे जो बताना है वो मैं आपको सीधा बताऊँगा, घुमाऊँगा नहीं। द स्तूक इफ़ इट लाइक्स कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। स्तूक यदि चाहे तो शीघ्र से शीघ्र, हेस्टी, स्तूक इफ इट लाइक्स यदि वो चाहे तो, हेस्टी का अर्थ होता है शीघ्र से शीघ्र, यानी तेज से तेज क्या कर सकता है, मेरी कहानी से पीछे हट सकता है। मानी मैं नहीं हटूंगा, स्तूक चाहे तो वो पीछे हट सकता है। जैसे मैंने कहा कि स्तूक राक्षस दानव के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, तो वो हट सकता है, लेकिन मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा, मैं अपनी बात सीधी रखूंगा। ठीक है जी। अब वो बात शुरू करता है। राइट एट द स्टार्ट, वो कह रहा है प्रारंभ में ही, इट इज़ इम्पेरेटिव, यह अनिवार्य है, इम्पेरेटिव करते जरूरी है, टू डिस्क्लोज कि मैं आपको बता दूँ, ए मैटर एक मामला, घटना, ओ वाइटल इम्पोर्टेंस, वाइटल अति इम्पोर्टेंस महत्व के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना आपको बता दूँ, अबाउट द टाइगर किंग, कि इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक महत्वपूर्ण घटना टाइगर किंग के बारे में मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बता दूं। क्या है वो, देखिए। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, और आज जो भी टाइगर किंग के बारे में पढ़ेगा, मतलब जैसे आप आज पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और किस बारे में पढ़ रहे हैं, टाइगर किंग के बारे में, बाघ राजा के बारे में, विल एक्सपीरियंस, वो भी अनुभव करेगा, द नेचुरल डिजायर, नेचुरल का अर्थ स्वाभाविक और डिजायर का अर्थ इच्छा, यानी कोई भी व्यक्ति जो बाघ राजा के बारे में सुनेगा उसकी स्वाभाविक इच्छा बनेगी किस चीज़ की, टू मीट, कि क्यों ना मिला जाए, ए मैन, एक ऐसा व्यक्ति, ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। देखिए कह रहा कि जैसे आप ये सुनेंगे तो आप भी उस आदमी से फेस टू फेस करते आमने सामने मिलना चाहेंगे, और उस व्यक्ति के पास क्या था, करेज था, और कैसा करेज, इनडोमिटेबल, यानी इस दोनों को मिला के लिख रहा हूँ यहाँ, अदम्य साहस, अदम्य साहस। जैसे आप राणा सांगा का नाम सुनते हैं, वो व्यक्ति राणा सांगा यानी महाराणा प्रताप के दादाजी, महाराणा प्रताप यानी आपके अभय सिंह के पुत्र। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि वो जो व्यक्ति था यानी बाघ राजा था, जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या कोई भी उसके बारे में सुनेगा तो हर किसी की इच्छा होती है कि उससे फेस टू फेस मिला जाए। हालांकि ये इच्छा पूरी नहीं होगी क्योंकि अब उनका ध्यान तो हो चुका है, आगे लिखा भी है, बट देर इज़ नो चांस, कोई अवसर नहीं है, ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, इसके पूरे होने की, एज, जैसा कि भरत सेड टू राम, जैसा कि भरत ने राम से कहा था, अबाउट दशरथ, अपने पिता के बारे में। क्या कहा था, जब दशरथ के बारे में राम ने पूछा तो भरत ने क्या कहा था, देखिए आगे लिखा है वो क्या कहा था, द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। देखिए अबोर्ड का अर्थ होता है घर, निवास स्थान, फाइनल का अर्थ अंतिम, अंतिम, ऑल लिविंग सभी सजीव, क्रिएचर का अर्थ है प्राणी, कि बाघ राजा भी वहीं पहुंच चुका है अपने अंतिम घर में जहां हर सजीव पहुंचता है। इसका मतलब उसका क्या हो गया, देहांत हो गया, वो गुजर चुके हैं, ही हैज पास्ड अवे। यही बात जब राम ने दशरथ के बारे में, अपने पिता के बारे में भरत से पूछी थी तो भरत ने सीधा ये नहीं कहा कि अपने पिता का देहांत हो चुका है, उन्होंने इसी प्रकार बात को घुमाते हुए कहा कि पिताजी भी अपने अंतिम घर पहुंच चुके हैं, यानी स्वर्गवास हो चुका है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड,
आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो बाघ राजा हैं उनका क्या हो चुका है, अंत हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है। यानी हर कोई व्यक्ति जो बाघ राजा के बारे में सुनेगा वो उससे मिलना तो जरूर चाहेगा फेस टू फेस, क्योंकि वो व्यक्ति ही अदम्य साहस वाला व्यक्ति है। उसके साहस के किस्से जब आप सुनेंगे, अभी आप जैसे जैसे पाठ को आगे पढ़ाऊँगा तो आपके मन में होगा कि क्या राजा था यार, काश हम भी उसको एक बार देखते। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ, मैनर का अर्थ होता है जी तरीका, डेथ का अर्थ है मृत्यु, जिसका सिनोनिम्स वर्ड होता है डिमाइंस, कि उनकी मृत्यु का तरीका इज ए मैटर, मामला है, ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असाधारण इंटरेस्ट का अर्थ है रुचि, और उनकी मृत्यु का मामला असाधारण रुचि का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। रिवील्ड का अर्थ होता है दिखाना, प्रदर्शित करना, बताया जाना। ये केवल बताया जाएगा। वैसे तो रिवील्ड का अर्थ होता है रहस्य उजागर करना, रहस्य उजागर करना, उजागर करना। ये जो रहस्य है ये उजागर किया जाएगा। इट कैन बी रिवील्ड, इसको बताया जाएगा किसके अंत में, टेल यानी कहानी के अंत में। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट, सबसे अद्भुत एस्पेक्ट का अर्थ है पहलू, ऑफ हिज डिमाइस, ये देखो आगे जो मैंने पहले ही लिख दिया था, उनकी मृत्यु का, वॉज डैट, वो ये है, एज सुन एज ही वॉज बोर्न, कि जब उनका जन्म हुआ था। और आप कभी भी देखना बोर्न नामक जो वर्ब है वो हमेशा इसी प्रकार, इसी फॉर्म में लिखी जाती है, यानी उसको आप सीधा लिख ही नहीं सकते। जैसे आई बोर्न, ऐसा मैं नहीं लिख सकता, आई वॉज बोर्न मुझे लिखना होगा, यानी पैसिव तो नहीं कह सकते, लेकिन इस वर्ब को इस फॉर्म में लिखा जाता है। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोर टोल्ड, कि जब उनका जन्म हुआ था तो जो ज्योतिषी थे, हैड फोर टोल्ड, उन्होंने घोषणा की थी। फोर टोल्ड वैसे होता है भविष्य बताना, या आप कह सकते हैं भविष्यवाणी करना। उन्होंने भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। जब उनका जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन बाघ राजा जो हैं, टाइगर किंग जो हैं, एक्चुअली हैव टू डाई, उनको वास्तव में मरना पड़ेगा। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। आप जरा सोचो, किसी का जन्म होता है और हम कहते हैं कि भाई इसको तो एक दिन मरना पड़ेगा, तो मृत्यु तो सनातन सत्य है। मृत्यु क्या है? इविटेबल है। इविटेबल मतलब जिससे आप बच नहीं सकते। ये तो कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। तो अब देखो, ये महल है, वो आप यूँ कह सकते हैं कि मान लो ये वो महल बना हुआ है और यहाँ उसके शयन कक्ष में कहीं उस बच्चे का बिस्तर या क्रेडल पालना डला हुआ है। किसका? टाइगर किंग का। और इसके चारों तरफ यहाँ ज्योतिषी इस प्रकार की घोषणा करते हैं। तभी क्या होता है देखिए, द चाइल्ड, उन्होंने ये भी घोषणा की, द चाइल्ड विल ग्रो अप, कि जो बच्चा है वो बड़ा होगा, टू बिकम, और बन जाएगा, द वेरियर ऑफ वेरियर्स, यानी बच्चा बड़ा होकर, वेरियर का अर्थ होता है योद्धा, बच्चा योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, कि विजेताओं का विजेता बनेगा। बट, और आगे डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब ये बात कहते ही जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने अपनी जुबान को खींच लिया, उस शब्द को, वाक्य को खींच लिया। ऐसा कहा कि योद्धाओं का योद्धा बनेगा, नायकों का नायक बनेगा, विजेताओं का विजेता बनेगा, लेकिन वहीं बात को रोक दी। दे बिट देयर लिप्स, और इसके साथ ही उन्होंने अपने होठ काट लिए। होठ काट लेना मतलब चुप हो जाना। एंड स्लोव्ड हार्ड, और फिर इसके साथ उन्होंने, स्लोव्ड हार्ड का अर्थ होता है जैसे कई बार हम बात करते करते सांस निगलते हैं। सामान्यतः हम ऐसे बोलते हैं कि थूक निकलना, थूक नहीं निकलते, हम सांस निकलते हैं। और उन्होंने अपने शब्दों को रोक लिया। When compelled, ये वर्ड कई बार आता है जी, मैं इसका सिनोनिम्स लिख रहा हूँ। जब उनको कंपेल्ड किया गया यानी ओब्लाइज किया गया, जब उनको बाध्य किया गया,
ऑब्लिगेशन इसी से बना है, ऑब्लिगेशन। जब ऑब्लिगेशन हुआ, वाद्य किया गया, टू कंटिन्यू, कि आगे बताओ, द एस्ट्रोलॉजर्स, तो जो ज्योतिषी थे, केम आउट विद, उन्होंने इस बात को कहा। केम आउट विद इट का अर्थ होता है बात कहना, शब्द को, अभिव्यक्ति को बताना। क्या कहा? दिस इज ए सीक्रेट, ये एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवेल्ड, इसको बताया नहीं जाना चाहिए था। रिवेल्ड का अर्थ, जैसे मैंने पहले कहा कि एक रहस्य, इसको उजागर नहीं किया जाना चाहिए था एट ऑल, बिल्कुल भी। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, क्योंकि हमें बाध्य किया जा रहा है बोलने के लिए। फोर्स्ड का अर्थ बाध्य करना, स्पीक आउट बोलने के लिए। तो चलो हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, इस बच्चे का जन्म इस स्टार यानी नक्षत्र के अधीन हुआ है। विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, इस बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये बच्चा, इसे एक दिन मरना पड़ेगा। अब बताओ, आपको हंसी आ रही होगी शायद, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। और वो सारे जो दरबारी हैं, कोर्ट के जितने भी लोग हैं, पैलेस के जितने भी लोग हैं, उन सबको वो जो ज्योतिषी हैं वो मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन अब देखिए कौन बोलता है और क्या बोलता है, अब देखिए आप। और उसी समय क्या होता है, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, एट दैट वेरी मोमेंट यानी उसी पल, उसी क्षण, ए ग्रेट मिरेकल, एक बहुत बड़ा चमत्कार टुक प्लेस, घटित होता है। क्या चमत्कार है? एन एस्टोनिश फ्रेज, चौंका देने वाले शब्द। एस्टोनिश जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, चौंका दे। फ्रेज का अर्थ शब्दों का समूह यानी पंक्ति। इमर्ज्ड, निकला, फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 days ओल्ड, 10 दिन के वृद्ध बालक के होठों से निकला। क्या नाम उनका? जिलानी जंग बहादुर। 10 दिन के थे वो। और अचानक से आप ये फिर मैं यहाँ एक चित्र बना रहा हूँ, आप यूँ समझ सकते हैं कि ये वो शयन कक्ष है और यहाँ छोटा सा पालना नीचे रखा हुआ है, उसमें बालक सो रहा है। और यहाँ चारों तरफ ज्योतिषी हैं, इस प्रकार जो वहाँ के लोगों को मूर्ख बना रहे थे, और वो ऐसा कहते हैं। तो उसी समय वो 10 दिन का बालक बोलता है। तो ये जो लोग खड़े हैं, जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा ही है सबकी, अब कोई बोलेगा तो वो नीचे तो देखेंगे नहीं कि बच्चा तो बोल नहीं सकता। तो देखना वो बोलता है, क्या बोलता है? ओ वाइज प्रोफेट्स, कि अरे बुद्धिमान प्रोफेट्स यानी संतों, भविष्य वक्ताओं, संतों या भविष्य वक्ताओं, everyone stood transfixed in stupefaction, हर कोई क्या रह गया? स्टूपिफिक्शन यानी स्तब्ध रह गया। स्टूपिफिक्शन, स्तब्ध रह जाना। स्टूड ट्रांसफिक्स, हक्का बक्का रह जाना। और हर कोई एकटक हक्का बक्का रह गया उनके शब्द सुन के। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर, वाइल्डली का अर्थ होता है आश्चर्यचकित रहते हुए, एक दूसरे को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। एंड ब्लिंक्ड, और उनकी पलकें भी झपक रही है। ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान संतों, भविष्यवाणी करने वालों, इट वॉज आई हु स्पोक, अरे मैं बोल रहा हूँ। वो ये जो संत हैं चारों तरफ जो थे, या ज्योतिषी थे जो भविष्यवाणी कर रहे थे, वो एक दूसरे को देख रहे थे। तो फिर उसने कहा कि इधर उधर मत देखो, हक्के बक्के रह गए वो कि ये कौन बोल रहा है। उसने कहा ये मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ। दिस टाइम देर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट, डाउट शंका, ग्राउंड का था आधार। और इस बार शंका का कोई आधार नहीं बचा। सब लोगों को पता चल गया कि 10 दिन का राजकुमार बोल रहा है। बताओ, 10 दिन का राजकुमार। इट वो द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days को, ये इन्फेंट का अर्थ शिशु था, बोर्न जिसका जन्म हुआ था, जस्ट का अर्थ है केवल, 10 days यानी 10 दिन, अगो का अर्थ है पहले।
ये बोलने वाला कौन है? शिशु है जिसका जन्म 10 दिन पहले हुआ था। Who had enunciated the word so clearly, ये वो बालक ही था जो enunciated कर रहा था। enunciated का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से उच्चारित करना, सही उच्चारण करना, शब्द निकालना, बोलना। इन शब्दों को 10 दिन का बालक एकदम स्पष्ट बोल रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, और जो ज्योतिषी थे उनमें मुख्य ज्योतिषी, यानी मुख्य जो ज्योतिषी है वो टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपनी चश्मा उतारी, एंड गेज इंटेंटली। टुक ऑफ का अर्थ उतारना, स्पेक्टिकल चश्मा, गेज का अर्थ होता एकटक, इंटेंटली बड़े ध्यान से एकटक देखा उसने एट द बेबी, बच्चे की तरफ। यानी जो मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर था, यानी जो मुख्य ज्योतिषी था, मुख्य संत आप कह सकते हैं। संत और साधु में अंतर रहता है। संत वो व्यक्ति जिसने अपने ज्ञान, तप, तपस्या के दम पे अपनी आत्मा और परमात्मा का मिलन कर लिया हो, यानी जिसको ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो, जीवित या मृत अवस्था में, वो होता है जी संत। और जो जिसने कर लिया हो, क्या? जिसने प्राप्ति कर ली हो, और जो करेगा वो साधु होता है। तो ये जो समाज में जो घूम रहे हैं वो क्या है? साधु हैं, संत नहीं। क्योंकि जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली वो हमारे बीच क्यों आएगा? फिर एक कई बार ये भी आप सब सुना होगा कि श्री श्री, और आगे लिखा था 108, कुछ ऐसे कुछ साधु अपने आगे लगाते हैं। तो ये वो होता है कि कुछ लोग जैसे 108 उपनिषद जो हैं, उपदेश जो हैं, उनको कंठस्थ कर लें तो वो 108 या श्री श्री ये कुछ ऐसे लगाते हैं। आजकल तो 10,080, 10,008 भी लगाते हैं, जो कुल मिला के रॉन्ग नंबर है। मूर्ख बनाने का प्रयास किया जाता है। उसने इंटेंटली देखा और क्या कहा? ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। 10 दिन का बच्चा जलानी जंग बहादुर बोल रहा है कि जितने भी लोगों ने जन्म लिया है एक दिन उनकी मृत्यु सत्य है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन, हमें आपकी भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है। टू नो डैट, ये जानने के लिए कि मृत्यु होगी, ये तो पता ही है मुझे, सबकी होती है। देयर वुड बी सम सेंस, इसमें थोड़ी समझदारी हो सकती है, इन इट, आपकी भविष्यवाणी में। इफ़ यू कुड टेल अस, यदि आप मुझे बता दो, द मैनर ऑफ डेट डेथ, कि थोड़ी समझदारी इसमें मैं मान सकता हूँ यदि आप मुझे ये बता दें कि मेरी जो मृत्यु है उसका तरीका क्या होगा। द मैनर ऑफ डेथ यानी मृत्यु किस कारण होगी, क्या तरीका रहेगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, अटर्ड का अर्थ है कहना। उस राजकुमार ने, प्रिंस ने ये शब्द, दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड हैं इनको कहा। इन हिज लिटिल स्क्वैकी वॉइस, और उस बच्चे ने अपनी स्क्वैकी यानी तीखी, उस बच्चे ने स्क्वैकी यानी तीखी वॉइस आवाज़ में, लिटिल करते धीमी, तीखी आवाज़ में, बच्चे जैसे तीखा बोलते हैं वैसे उसने ये बात कही। तो फिर क्या होता है? द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य ज्योतिषी है, प्लेस्ड रखता है हिज फिंगर, अपनी उंगली को, ऑन हिज नोज, अपनी नाक पे, इन वंडर, और विस्मय यानी वंडर, विस्मय से चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी नाक पे अपनी उंगली रखी। ए बेबी, एक बच्चा, बेयरली, जिसका समानार्थी हार्डली होता है, जो मुश्किल से या महज 10 डेज ओल्ड है, केवल 10 दिन पुराना है, या 10 दिन उम्र है जिसकी, सॉरी पुराना नहीं, उम्र है। ओपन, उसने खोल दिए, इट्स लिप्स, अपने होठ, इन स्पीच, बोलने में। विश्व में बोधक चिन्ह लगाए, मतलब उसको आश्चर्य हो रहा है, क्लेम्ड विद सरप्राइज। नॉट ओनली डैट, न केवल इतना, बच्चा केवल बोला नहीं है, बल्कि इट ऑल्सो रेजिज, बच्चे ने उठाया, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता भरा प्रश्न भी कर दिया। इनक्रेडिबल, ये बात अविश्वसनीय थी। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अद्भुत।
rather like the bulletins issue by the war office than facts। और उस बच्चे ने, जैसे कि वॉर ऑफिस का अर्थ होता है युद्ध कार्यालय के समय, फैक्ट्स का अर्थ है तथ्यों को बताया जाता है, किस तरह समाचार जो जारी होते हैं, बुलेटिन्स समाचार, उस तरह उसने एकदम बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से उस बच्चे ने अपनी बात को रखा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य ज्योतिष था, टुक हिज फिंगर्स ऑफ हिज नोज, उसने फिर अपने नाक से उंगली हटाई, एंड फिक्स्ड, और गार्ड दी हिज आइज, अपनी आँखों को, अपॉन द लिटिल प्रिंस, उस छोटे से राजकुमार पे। द प्रिंस वॉज बोर्न, और क्या कहा कि राजकुमार का जन्म हुआ है इन द आवर ऑफ बुल, यानी उसने ये कहा कि राजकुमार का जो जन्म है वो बुल के समय यानी वृषभ काल में हुआ है। बुल वृष राशि होती है। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज, और जो बुल है और जो टाइगर है, वृष राशि और बाघ, वृषभ भी बड़ा कैपिटल है ये, आप देखो ध्यान से, वो बुल सांड वाला नहीं है, ध्यान से देखना। ये एक दूसरे क्या होते हैं, इनेमीज, शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए इस राजा की मृत्यु का कारण कौन बनेगा, बाघ बनेगा। ही एक्सप्लेन, और उसने इसके साथ ही ये बात को एक्सप्लेन कर दिया, व्याख्या कर दी। यू मे थिंक, आप सोचेंगे, दैट क्राउन प्रिंस, यानी वो छोटा सा युवराज जंग बहादुर, वॉज थ्रोन इनटू ए क्वेक, यानी आप ये सोचेंगे कि वो छोटा सा युवराज जंग बहादुर भय से कांप गया होगा। व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर, जब उसने बाघ का नाम सुना, लेकिन वो कांपने वाला नहीं था। That was exactly what didn't happen, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। As soon as he heard it, जैसे उसने ये नाम सुने, pronounced, उसने कहा, क्या, the crown prince gave a deep glow, तो इसके साथ ही क्राउन प्रिंस क्या हो गया, थोड़ा गंभीर हो गया। टेरिफाइंग वर्ड्स, भयावह डराने वाले शब्द, इमर्ज्ड, निकले, फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से, जो 10 दिन का ही है। लेट टाइगर्स बीवेयर, फिर तो जो बाघ हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए, मानी मैं बाघ को ही मार दूंगा। दिस अकाउंट, ये जो घटना थी, इज ओनली ए रूमर, ये केवल एक अफवाह के रूप में राइफ फैल गई इन प्रतिबंधपुरम। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, लेकिन यदि हम हाइंडसाइट करें, यानी आप यदि घटित होने से समझना, हाइंडसाइट का अर्थ होता है घटित होने से समझना, या आप कह सकते हैं कि आप यदि निष्कर्ष निकालें तो यह किसी न किसी सत्य पर आधारित थी। निष्कर्ष, कंक्लूड का अर्थ होता है निष्कर्ष। वी मे कंक्लूड इट, यदि हम इसका निष्कर्ष निकालें तो इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, ये किसी सच्चाई पर थी। और निष्कर्ष कब निकलता है, निष्कर्ष निकलता है एट दी एंड, अंत में, क्योंकि अंत में इस जिलानी जंग बहादुर की जो मृत्यु है उसका कारण एक बाघ ही बनता है। हालांकि वो बाघ जो है वो ब्लड प्लस फ्लेश यानी खून और मांस का बना हुआ नहीं है। वो कैसा बाघ है, वुडन टाइगर है, लकड़ी का बना हुआ बाघ है। कैसे मरता है, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन आंसर पिछले वाले लेसन के, दी लास्ट लेसन के, इसके साथ पीडीएफ के रूप में डाल रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। धीरे इसलिए है ताकि पूरा हम समेट के चलें, ये नहीं है कि फिर हम दोबारा कर रहे हैं। हाँ, दोबारा यदि करें भी गए ऑफलाइन में तो उन विद्यार्थियों को 100% फ़ायदा मिले जिन्होंने ऑनलाइन में अध्ययन किया है। उम्मीद है आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठा रहे होंगे।